लगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया ये हमारी माएँ हैं और बहनें हैं, ये भी सुनी। जब आई हैं तो पैगाम लेके जाएं। नबी फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में देखा मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। आ जाइए बैठ जाओ। मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई हैं। मैंने पूछा रूहुल अमी इन्हें उल्टा क्यों लटकाया गया है, ये जहन्नम में उल्टी क्यों लटकी हुई है? अल्लाहु समद, अगर यूं ही जहन्नम में लटकाया जाता तब भी कम न था, ये उल्टी हुई कैसे, ये उल्टी क्यों लटकी है? तो मेरा नबी फरमाता है, रूहुल अमी ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत की औरतें हैं। अदालत में किसे लाया जाएगा? शराबी को। किसे लाया जाएगा? शराबी को। शराबी को मेरा करीम फरमाएगा इनको भी जहन्नम में फेंक दो। इसलिए शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मटके उठाने वाले पे अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है। ओ पिरथानो, सियासत चमकाने के लिए शराब पिलाने वालों और सियासत के नशे में औरों को शराब ला करके देने वालों, सुनो सुनो, मेरा नबी फरमाता है शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पर अल्लाह की लानत है। और कयामत की भीड़ में जब शराबियों को लाया जाएगा, मेरा नबी फरमाता है कि उसके गले में शराब का बर्तन लटक रहा होगा। अगर किसी ने गिलास से शराब पी है तो वो गिलास उसके गले में होगा। अगर किसी ने कटोरे से शराब पी है वो कटोरा उसके हाथ में होगा। अगर किसी ने बोतल से शराब पी है वो बोतल उसके गले में लटक रही होगी। मेरा नबी फरमाता है ऐसी हालत में रब की अदालत में शराबियों को लाया जाएगा। मेरा परवरदिगार कहेगा इन्हें मेरी निगाहों से दूर कर दो और इन्हें जहन्नम में फेंक दो। शराबियों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और इसी पर बस नहीं, सुनो, जब आए हो तो पैगाम लेके जाओ, जब आए हो पैगाम दिल में लेकर के जाओ कि तकरीरें तुम्हारी सिर्फ ज़हनों को मुअत्तर करने के लिए नहीं है। मेरा नबी फरमाता है जब शराबी मर जाए तो उन्हें देखने ना जाओ। नबी फरमाता है उनके साथ ना उठो, उनके साथ ना बैठो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ उनको अपनी मजलिस में ना बुलाओ। नबी फरमाता है जिसने शराबी की मदद की तो गोया के उसने दीन को खाने के लिए मदद की। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराबी रब की बारगाह में कितने मरदूद हैं। अब पता लगा अगर जन्नत में जाना है तो अब भी वक्त है जो नशा करता है। ओ सुल्फा पीने वालों, ओ भांग फांकने वालों, सुनो सुनो, पता लगा कि शराबी 3 लोग अल्लाह की रहमत से दूर है। शराबी अल्लाह की रहमत से दूर है, जानी अल्लाह की रहमत से दूर है, माँ बाप का नाफरमान अल्लाह की रहमत से दूर है। अगर पता लगा अगर अल्लाह की रहमत के करीब आना है तो गुनाहों से तौबा करना। समझ आ रही है बात हमारी? अरे बोलो, समझ आ रही है ना? अब पता लगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया ये हमारी माएँ हैं और बहनें हैं, ये भी सुनी। जब आई हैं तो पैगाम लेके जाएं। नबी फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में देखा मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। आ जाइए बैठ जाओ। मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई हैं। मैंने पूछा रूहुल अमी इन्हें उल्टा क्यों लटकाया गया है, ये जहन्नम में उल्टी क्यों लटकी हुई है? अल्लाहु समद, अगर यूं ही जहन्नम में लटकाया जाता तब भी कम न था, ये उल्टी हुई कैसे, ये उल्टी क्यों लटकी है? तो मेरा नबी फरमाता है, रूहुल अमी ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत की औरतें हैं, ये पहनने के बावजूद नंगी थी। मेरे नबी ने कहा जिब्रील ये पहनने के बावजूद कैसे नंगी थी? फरमाया या तो ये इतना तंग लिबास पहना करती थी कि जिससे इनका जिस्म नुमाया नजर आता था, या इतना बारीक लिबास पहनती थी कि इनकी जिस्म की रंगत बाहर से जाहिर हुआ करती थी। इस सबब से इनको जहन्नम में डाला गया है। और
सनफे नाजुक औरत अब भी वक्त है, अब भी वक्त है मौला को मनाने का। जो औरत तंग लिबास पहनती है उस औरत पर अल्लाह की लानत है, जो बारीक लिबास पहनती है उस औरत पर अल्लाह की लानत है। मेरे नबी ने फरमाया, मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतों को देखा या औरतों को देखा, या रसूल अल्लाह ये जहन्नम में ज्यादातर औरतें क्यों देखी गई? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दो वजह से देखी गई। एक तो ये लान तान करने वाली होती है और दूसरे शोहर की नाफरमानी करने वाली होती है। अल्लाह समझ, इसलिए इन्हें जहन्नम में ज्यादातर डाला जाएगा। अब पता लगा, मेरा नबी इरशाद फरमाता है कि जो औरत नमाज़े पंजगाना पढ़े, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की फरमाबरदार हो, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। अब उससे कोई रोक नहीं सकता। अब पता लगा कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदियां करो। अगर रमजानुल मुबारक का महीना पाओ तो उसके रोजे रखो और शोहर की फरमाबरदार हो जाओ और जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उर्से दादा मियाँ फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात सुन लो, इसलिए मुझे जो बिठाया गया है ये बिठाने का वक्त नहीं था। इमाम साहब मुतवज्जे हैं? जी जी, सुन लो, यहां दंदनाने की जरूरत नहीं है। ये मजलिस अल्लाह के रसूल की है। जी जी। और मजलिसों का अदब नहीं करोगे दुनिया और आखिरत में जलील हो जाओ, और हो रहे हो। उसकी एक वजह यही है कि हमने मजलिसों का अदब करना छोड़ दिया। हम मुतवज्जे हुए नातों की तरफ, हम मुतवज्जे हुए नात खानों की तरफ, हम मुतवज्जे हो गए सारी नौजवानों ने कि हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। इश्क इसका नाम नहीं है, नमाज़े पंजगाना पढ़ इसका नाम इश्क रसूल है। माँ की खिदमत कर इसका नाम इश्क रसूल है। शराब से तो आइब हो इसका नाम इश्क रसूल है। जिना के करीब ना जा इसका नाम इश्क रसूल है। सुनो, मेरा नबी फरमाता है, जिसने किसी औरत को टच किया, जिसने किसी औरत का बोसा लिया, अजनबी औरत का बोसा लिया, कयामत के दिन उसके होठों को आग की कैंचियों से काटा जाएगा और रब की अदालत में बेचैन होंगे, बेकरार होंगे। तुम कहते हो हमारा कोई क्या कर लेगा? प्रधान से हमारी पड़ती है, हमारा कोई क्या कर लेगा? चेयरमैन से हमारी पड़ती है, हमारा कोई क्या कर लेगा? पुलिस वालों से हमारी पड़ती है, हमारा कोई क्या कर लेगा? तुम्हारा कोई दुनिया में यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन कयामत की भीड़ होगी, अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, अल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज हुक्म अल्लाह का है, बादशाहत अल्लाह की है, किबरियाई अल्लाह की है, सल्तनत अल्लाह की है। अरे कयामत तो दूर की बात है। आओ इसी दुनिया में बताओ वो सूरमा कौन सा है जो मौत से बच के भाग सकेगा? वो कौन सा तुर्रम खां है जो मौत से बच करके भाग कर सकेगा? वो कौन सा 30 मार खां है जो मौत से बच करके भाग सकेगा? ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी कि बड़े बड़े तुर्रम खाओं के कलेजे फट जाएंगे, बड़े बड़े अय्याशों के कलेजे फट जाएंगे, बड़े बड़े सूरमाओं को दिन में तारे नजर आ जाएंगे और अल्लाह अपनी रहमत का करिश्मा दिखा देगा। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे वो सोने वाले, नींद ये कब की निकाली है? अब याद करो उस कब्र को, अंधेरी कब्र, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। हुए नाम बर नौजवान, हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, और
पर सुन लो, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं है। अब भी वक्त है जागने का, अब भी वक्त है होश में आने का। और एक बात और सुनते चलो, इस मुआशरे में गीबत भी बड़ी आम हो रही है। समझ रहे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह, गीबत भी बड़ी आम हो गई, इतनी आम हो गई, बच्चों को भी शर्म नहीं, जवानों को भी शर्म नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? और मुखबिर भी बहुत पैदा हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? मुखबिर हो गए क्या नहीं? अगर किसी के बिजली का बिल नहीं भी भरा तो मुखबिर खबर दे रहा है, गांव में ये हो रहा है, मुखबिर खबर दे रहा है, गांव में ये हो रहा है, मुखबिर खबर दे रहा है। ओ चौराहों पर गीबत करने वालों, अल्लाह समझ, ओ ये हद तो ये है कि इस्लामी स्टेजों से लेकर मस्जिदों के हुजरों तक इतनी आम हो गई। अल्लाह अल्लाह, गीबत से कोई बच न सका। मेरा नबी फरमाता है, ओ चुगली करने वालों, ओ गीबत करने वालों, मेरा नबी फरमाता है, मेरा नबी फरमाता है, जिसने गीबत की है कयामत के दिन जो गीबत करेगा उसे जहन्नम की आग खिलाई जाएगी। अब मुझे बता, अगर गिरने वाला गर्म हो और मुंह में आ जाए तो चारों तरफ को जबान चलाता है, हर तरफ को निवाले को हिलाता है। अब बता, अगर जहन्नम की आग खिलाई जाएगी तो बताओ हमारा बनेगा क्या? अल्लाह समझ। और रिवायत में आता है, गीबत करने वालों को कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाला जाएगा, कुत्ता बना करके जहन्नम में डाला जाएगा। अब बताओ, फिर मेरा नबी इरशाद फरमाता है, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जिना से ज्यादा सख्त है, यानी जानी से ज्यादा गीबत करने वालों को अज़ाब दिया जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर चला भी गया, अल्लाह के रसूल फरमाते अगर उसने तौबा कर ली तो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। ऐ कौम मुस्लिम, अपने आप को सुधारो, नमाजों की पाबंदियां करो, एक दूसरे के दुख और सुख में सर शरीक हो, किसी पर ताना तशनी न करो, किसी का दिल न दुखाओ, किसी के गीबत न करो, किसी की मुखबरी न करो। जब ये काम तुम छोड़ते जाओगे तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे है क्या नहीं? बोलो, यहां आए हो और सुनो, अल्लाह